So this is NPO लेक्चर नंबर। ये एनपीओ का कौन सा लेक्चर नंबर है हमारा? 11। So this is NPO लेक्चर नंबर 11। ट्राई करना रिप्लाई करने का जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। एनपीओ का सारा अमाउंट कौन सा फंड के अंदर जाता है? अगर आप हमको आंसर कर सकता है तो कैपिटल फंड और जनरल फंड। कैपिटल फंड और जनरल फंड। एनपीओ का जो भी अमाउंट मिलता है, किसका कोई भी जनरल अमाउंट जो मिलता है वो सारा एक फंड में जाता है, कैपिटल फंड और जनरल फंड। नाउ व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एनपीओ का जो भी इनकम एंड एक्सपेंस है, मतलब जो भी उसको रुपया मिलता है या जो भी उसका खर्चा लगता है, इनकम एंड एक्सपेंस, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया गया। उस अकाउंट का नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। और इससे जो आंसर आता है वो कहां पे जाता है? कैपिटल फंड और जनरल फंड। इसका आंसर को हम लोग बोलते हैं या तो सरप्लस या डेफिसिट। परफेक्ट। सर एनपीओ का जो भी अमाउंट आता है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, वो सब एक ही जगह जाता है, उसका नाम क्या है? कैपिटल फंड और जनरल फंड। और एनपीओ का जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस है वो हम लोग कैपिटल फंड से प्लस माइनस नहीं करते हैं। हम लोग इनकम को कैपिटल फंड से प्लस माइनस नहीं करते, एक्सपेंस को उससे माइनस नहीं करता है। उसके लिए एक अलग अकाउंट है। उस अकाउंट का नाम क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर वो वहां से घूम के कौन सा अकाउंट में आता है? कैपिटल फंड और जनरल फंड। पर when an NPO receives a specific donation, कोई स्पेसिफिक डोनेशन अगर रिसीव होता है, देन वो एक सेपरेट अकाउंट में जाता है। और इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये जो लायबिलिटी के अंदर हम लोग सेपरेट फंड बनाया है, लायबिलिटी, ठीक है। अगर इस सेपरेट फंड के कारण, कोई भी इनकम या एक्सपेंस, मतलब कोई भी रुपया, इनकम एक्सपेंस गलत वर्ड है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए, कोई भी रिसीव, क्या बोला? कोई भी रिसीव मतलब रुपया आना, या कोई भी तरह का आपका खर्चा लगता है, मतलब कोई भी तरह का पेमेंट किया है, तो वो रिसीव्स एंड पेमेंट्स से सेपरेट फंड से ही क्या कर दिया जाएगा? प्लस माइनस। लेकिन जब आप कोई नॉर्मल, ऐसा कोई सेपरेट फंड नहीं है, नॉर्मल में कोई इनकम एंड एक्सपेंस आता है, तब वो कौन सा अकाउंट में जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। अगर किसी कंपनी को लग रहा है डेटर्स के कारण अपना बैड डेट हो सकता है, कोई डेटर क्या निकल सकता है? हरामी निकल सकता है, मेरा क्लास का लैंग्वेज में। वी फाइंड दिस अब्यूजिव, आई एम सॉरी, ठीक है, पर हम हरामी ही बोलेंगे फिर भी, ठीक है। तो जो डेटर हरामी निकल जाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। अब इस डेटर में से अगर हमको लग रहा है बैड डेट्स होने वाला है, तो हम क्या बना लेते हैं अलग से? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो अगर आपको कभी भी लगता है आपका लॉस होने वाला है, तो लॉस होने से पहले आप प्रोविजन बना के रख लीजिए, पैसा अलग करके रख लीजिए कि ये मेरा बैड डेट होगा, तुमको बचाने के लिए होगा। तो अब जब बैड डेट हुआ, पहले आप किससे पैसा निकालेगा? प्रोविजन वो है ना। अगर ये नहीं होता तब आप किससे पैसा निकालेंगे? सिमिलरली हम समझाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक फंड के लिए है रुपया, तो आपका जो भी रिसीव, जो भी रुपया आएगा या जो भी खर्चा होगा, वो सब किससे एडजस्ट होगा? मेरा स्पेसिफिक डोनेशन से। पर इफ योर स्पेसिफिक डोनेशन बिकम्स निल, ये जीरो हो गया है आपका, सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तब क्या? इनकम और एक्सपेंस आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पर क्या कैपिटल फंड से हम लोग ये चीज करते हैं क्या? नहीं। फंड के कारण जितना भी, जो भी नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंस है, वो एक अलग अकाउंट में जाता है, उस अकाउंट का नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ से घूम के यहाँ तक, अगर आपको सभी कुछ कैपिटल फंड से प्लस माइनस करना है, तो फिर ये इनकम एंड एक्सपेंस क्या चीज के लिए बनाया? घंटा के लिए क्या? नहीं ना,
समझ में आया है क्या बोला मैंने? हाँ हाँ भैया। इज एवरीवन कंफर्टेबल टिल हियर? ठीक है। हाँ भैया। तो जो भी आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिलेगा, जो भी आपको स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव होगा, वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। एंड उस अकाउंट का नाम क्या, अगर आप लोग हमको ये रिप्लाई कर सकता है तो उस टाइप का अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड Fund based अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। और इसी सेपरेट अकाउंट में से हम लोग क्या कर देगा, प्लस एंड Plus माइनस। माइनस। एक डाउट है लोगों को, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपया, ये स्पोर्ट्स फंड हम लोग का क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा पूरा लायबिलिटी। स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी। लाइबिलिटी। तो मेरे पास एक फंड है 5 लाख रुपए का, जो अलग रख दिया है, कंसीडरिंग इट एज अ लाइबिलिटी। ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स फंड का रुपया इन्वेस्ट हो गया है। कितना रुपया हम इन्वेस्ट कर दिया? 5 लाख। 5 लाख। 4 लाख भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं। हाँ, आप कम भी कर सकते हैं, कोई रोक थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है ये आपके ऊपर। क्लियर? ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा? एसेट। Now what you need to understand is, ये जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, ये किसके पैसे से किया है? अगर आप हमको इसका आंसर कर सकते, स्पेसिफिक fund। फंड। स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड के पैसे से। तो आप इसके पैसे से आप इन्वेस्ट करके क्या अर्न करने वाले हो? इंटरेस्ट। और अगर इंटरेस्ट का रेट 10% दिया हुआ है, तो 5 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट आएगा? 50,000। 50,000। Now what you need to understand is, अगर ये स्पोर्ट्स फंड नहीं होता तो अब ये इंटरेस्ट पता है कहाँ जाता? इनकम एंड इनकम एक्सपेंडिचर। वहां से घूम के कौन सा अकाउंट में आता? कैपिटल फंड। कैपिटल। पर ये जो इंटरेस्ट हम कमाया है, ये हम किसके कारण कमाया है? स्पोर्ट्स फंड के कारण। तो अगर आप कोई फंड के कारण कोई भी इनकम कमाएगा, तो वो सारा इनकम भी किससे एडजस्ट होगा? वो फंड से। मतलब ये इनकम मेरा जनरल इनकम नहीं है, ये मेरा इनकम स्पोर्ट्स फंड वाला इनकम है। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। और अगर अपने को इंटरेस्ट रिसीव 40,000 ही हुआ है, तो अपना एक्चुअली इनकम कितना है? 50,000। प्लस तो 50 ही होगा, पर रिसीव कितना हुआ है? 40,000। 10,000 को हम क्या मान लें? Accrued interest। क्या बोला, समझ में आया गया? जल्दी से बता दीजिए। हाँ भैया। हाँ भैया। सिंपल सा चीज बोलना चाह रहा है, कोई भी तरह का अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगा, तो वो जिस अकाउंट में जाता है, उसका अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्लाई कीजिए प्लीज। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंट। तो इससे, इसके कारण जो भी रुपया आएगा या जो भी रुपया जाएगा, वो सब इसी से हम लोग को क्या करना है? प्लस माइनस। प्लस माइनस। पर इफ द स्पेसिफिक डोनेशन बिकम्स निल, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पर अगर कोई जनरल इनकम और एक्सपेंस है, वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो सारा पैसा जिस फंड के अंदर आता है, कैपिटल फंड और जनरल फंड। क्या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है। नहीं भैया। लुक्स गुड, लुक्स क्लियर थोड़ा सा? हाँ भैया। हाँ भैया। सबसे पहले ना हम लोग इलस्ट्रेशन 4 और 5 किया था, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेगा, फिर हम 2-3 एक्स्ट्रा सम करवाएगा अपने एंड से एग्जांपल के फॉर्म में। वंस यू आर रेडी, यू कैन लेट मी नो। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 करने का मन है मेरे को। चेतक क्लब वाला सम होगा मेरे हिसाब से। Once you're ready, let me know हमको क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है। रेडी है भैया। रेडी है भैया। Now I want majority of them can participate. It is a sum. तो पहले हम लोग सम डिस्कस करेगा, फिर आप उसका हमको आंसर करेगा। तो क्या रेडी है आप लोग बोलने के लिए? हम वेट कर रहे हैं, सब पूरा बैच का रेडी है आप लोग बोलने के लिए? हाँ भैया। With full energy and let's start replying. नहीं रिप्लाई करेगा, पढ़ाई नहीं होता है। So how will you deal with? हम पहले क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करेगा क्वेश्चन में करना क्या है, और जो जो हम बोल रहे हैं पहले सुनना, हड़बड़ी मत करना। So how will you deal with the following items in the final accounts of Chetak Club जयपुर? तो अपना क्लब का नाम क्या वो ऊपर लिखना चाहेगा, अपना क्लब का नाम चेतक क्लब। चेतक क्लब। अभी के ऊपर लिख लो चेतक क्लब, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए चेतक क्लब
जयपुर लिखने का जरूरत नहीं है। चेतक क्लब हो गया। अब मेरा बात ध्यान से सुनेगा तो पढ़ाने में मजा आएगा। क्या आप लोग रेडी है सुनने के लिए? हाँ भैया। अब एक चीज मेरा बात ध्यान से सुनो, इसका ईयर एंडिंग क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसका ईयर एंडिंग क्या है? 31,319 31,319। और देखो जो पहला डेटा दिया हुआ है प्राइस फंड, वो 1 अप्रैल 18 को दिया हुआ है, मतलब ये ओपनिंग प्राइस फंड है। हाँ ना? हाँ। तो अपना ओपनिंग डेट में प्राइस फंड कितना रुपया है? 80,000. 80,000 पीपल स्टॉप रिप्लाइंग एंड द टीचर कैन नॉट हेल्प देम। प्राइस फंड ओपनिंग डेट पे कितना है? अगर आप हमको आंसर कर सकते हैं 80,000. प्राइस फंड क्या होता है, रिप्लाई करो प्लीज। बाकी लोग भी थोड़ा सा, जो नहीं बोल रहे हम उनको हेल्प नहीं कर पाएगा। प्राइस फंड क्या होता है हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, जल्दी से बताओ। लायबिलिटी। नेक्स्ट आइटम देखो क्या दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो भाई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के पहले एक्चुअली हम लोग को क्या होना पड़ेगा सम के अंदर? अगर Investment. प्राइस फंड। पहले ढूंढो। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कि हाँ दिया हुआ है। प्राइस फंड हाँ। इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आप लोग को? हाँ हाँ। एक चीज याद करो, कभी भी एग्जाम के अंदर पहले इंटरेस्ट मत लिखना, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग क्या चीज से कमाते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो सब में पहले इन्वेस्टमेंट लिखना। समझ में आया हम क्या बोला? क्योंकि इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? क्या रेट दिया हुआ है क्या सम के अंदर? नहीं। तो इंटरेस्ट 6,000 दिया है, वही मेरा एक्चुअल इनकम है। तो प्राइस फंड 80,000। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो है ना मेरा, वो मेरा एसेट है। क्या इसका रेट दिया हुआ है? इसका रेट नहीं दिया हुआ है। ये जो अमाउंट दिया हुआ है इसी को एसेट मानेगा, हिस्सा खत्म। और अब ये जो इंटरेस्ट हम कमाया है, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या? नहीं, ये स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है। तो हम लोग इसी के साथ इसको क्या कर देगा? प्लस। ठीक है। फिर प्राइजेस गिवन। प्राइजेस गिवन तो खर्चा है, खर्चा इसको लास्ट में करेगा। लास्ट में पहले कोई और इनकम है क्या? हाँ है, डोनेशन फॉर प्राइस फंड। इसको भी हम लोग क्या कर देगा? प्लस। भाई हम लोग क्या लिखेगा ऊपर में ये बता। चेतक क्लब. चेतक क्लब। फिर नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट। आज 8 डेट बताइएगा। 31/3/19। ठीक है। लाइबिलिटीज, फिर अमाउंट रुपीस, एसेट अमाउंट रुपीस। क्या फॉर्मेट रेडी है सबका? हाँ भैया। इंपॉर्टेंट चीज समझाया, अगर आप लोग बात करेगा तो नहीं हेल्प कर पाएगा। हम लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखा है ये बताओ। प्राइस। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाओ क्लास के अंदर। प्राइस फंड हमने कितना रुपया लिखा है बताइए? इनर कॉलम में लिखेंगे हम इसको। 80,000. परफेक्ट। नेक्स्ट आइटम देखो क्या दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इस इंटरेस्ट के पहले हम कसम खिला रहा आपको, आपको क्या लिख के आना है एग्जाम के? इन्वेस्टमेंट। क्या प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है क्या सब में? अगर नहीं होता तो ये लिख के डैश दे देता। पर इस सब में तो दिया हुआ है ना अमाउंट। कितना रुपया दिया हुआ है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट? 60,000। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट कमाएगा? क्या इसका रेट बोला है क्या? क्या इन लोग इसका रेट बोला है क्या? नहीं। जो भी इंटरेस्ट इन लोग दिया बस वही इंटरेस्ट हम लोग प्लस कर देगा। 6,000। हम लोग को मिला इतना इंटरेस्ट, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं और यही इंटरेस्ट है हम लोग का। अक्रूड का झमेला करने का जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक भी समझ में आ रहा है सबको? हाँ भैया। प्राइजेस गिवन खर्चा है। प्राइजेस गिवन खर्चा है। खर्चा पहले करता है क्या? नहीं, खर्चा सबसे लास्ट में करता है। क्या और कोई पैसा मिला है क्या? हाँ पैसा मिला है। डोनेशन प्राइस फंड। तो डोनेशन फॉर प्राइस फंड में कितना मिला है? 25,000 यहाँ तक। अब क्या खर्चा माइनस कर सकता है? क्या उतना रुपया हमारे पास है क्या? हाँ गौतम भैया तिजोरी भर के, टेंशन ना ले। तो क्या माइनस कर दे हम लोग यहाँ से? प्राइस अवॉर्डेड। कितना रुपया प्राइस अवॉर्डेड? 10,000। इससे जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बाहर लेते हैं। मेरे हिसाब से अमाउंट आएगा 1,01,000। टोटल मैच होगा नहीं होगा? इट इज जस्ट टू शो कि ये सारा आइटम बैलेंस शीट में दिखता कैसा है, बस ये हमारा सम है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम चाहते हैं पूरा बैच संभालो, इंटरेस्ट के पहले क्या लिखना जरूरी है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्टमेंट का रेट दिया हुआ है क्या, अगर कोई हमको बता सकता है? नहीं नहीं रेट दिया हुआ होता इंटरेस्ट निकालता, जो इंटरेस्ट निकालता वो प्लस होता, फिर जितना मिले उसके कारण अक्रूड मिलता। समझ में आया? हम इतना डिटेल में बोल रहे हैं तो इंटरेस्ट के पहले क्या लिखना है, रटो मेरे साथ। इन्वेस्टमेंट पहले क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट और अगर इस इन्वेस्टमेंट का क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, डेट तो अब क्या कैलकुलेट करेगा? इंटरेस्ट देगा प्लस होगा किससे? फंड से। फंड से एंड देन इससे आपको क्या मिल जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट। पूरा खोल के बता दिया, समझ में आ गया है आप लोगों को? हाँ हम चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई कर लीजिए, हम 2 मिनट दे देते हैं आपको जल्दी से। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ा करो, डिसाइड करो, फिर करना। जब हो जाए तो बताना, इतना टाइम लेगा तो हो गया भैया हो गया भैया। हो गया क्या? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, तो हम लोग जब सब्सक्रिप्शन का सम करता था, याद है तुम लोग को? तो आप लोग को हम सम करने देता था, आप लोग बहुत जल्दी सम करके आंसर दे देते थे। आप लोग का ये वीडियो जूनियर्स लोग भी देख रहे हैं, तो उन लोग बोलता था इन लोग इतना जल्दी कैसे कर लेते? तो फिर हम बोला बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो सीनियर सीनियर रहेगा हमेशा, तो थोड़ा इज्जत रखो उस चीज का क्लास के अंदर। बताइए इस बार क्लब का एनपीओ का नाम दिया है क्या? जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से। नहीं भैया नहीं दिए। हम लोग सीधा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बैलेंस शीट एज एट। क्या इन लोग ईयर बताए हैं क्या? जल्दी से बता दीजिए हमें। नहीं भैया नहीं। अब बैलेंस शीट बना रहे हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे एसेट अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है ये बताना जल्दी से मेरे को। टूर्नामेंट फंड यहाँ पे आके लिख देंगे। लाइबिलिटी साइड में क्या किसी को कोई दिक्कत है इस बात से? जल्दी से बता दो अपना दिक्कत। नहीं भैया। कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, तो जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड पैसा आएगा वो सब इसी के साथ हम लोग क्या कर देंगे? अगर टूर्नामेंट फंड नहीं होता अब तो जो भी इससे आता वो सब इनकम एंड एक्सपेंस जाता था। अगर इनकम में टूर्नामेंट लेता वो लाइबिलिटी मानते हैं हम लोग। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस को अभी करेंगे या बाद में करेंगे? बाद में। इंटरेस्ट रिसीव के पहले तो हम कसम दिलवाए थे आपको क्या लिखने का? इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट। देखो तो इन्होंने अमाउंट दिया है क्या? नहीं बताया। नहीं दिया तो नहीं दिया। प्लस यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया मिला है? 12,000। ऐसे इंटरेस्ट तो जाता है इनकम एंड एक्सपेंस में, और क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने टूर्नामेंट फंड के कारण कमाया है उसके लिए यहाँ से प्लस किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा अभी तक तो? और एक चीज का पैसा मिला है रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स 20,000 रुपया मिल गया हमें। और अब जो खर्चा हुआ है, जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लगे हैं, तो उसके लिए बहुत रुपया है क्या? हाँ गौतम में तिजोरी भर के करिए सब्ट्रैक्ट और आंसर निकाल दीजिए 1,92,000। समझ में तो आया होगा मेरे को लगता है बढ़िया से एकदम। हाँ भैया। सब एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? कोई दिक्कत किसी हाँ को? भैया। नहीं।
नहीं है भैया। ओके, तो चलिए एक दो अपना एग्जांपल दे दे। क्या रेडी हो आप लोग एग्जांपल लेने के लिए थोड़ा सा? हाँ भैया। भैया Example. This is an illustration number 6 of a new edition book. तो आपका बुक में ये सम नहीं डाला हुआ है, ये नया एडिशन में एडेड किया गया है। This sum came in the exam CBSE 2020। प्यार से दिया था इन्होंने छाप के 3 मार्क्स। तो देखते हैं, आपके पास मौका है 3 मार्क उठाने का। देखते हैं क्या करते हो आप। पर्टिकुलर्स रुपीस, tournament fund as on 1st April 2018, 5 लाख। ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग एक्सपेंसेस को पहले करते हैं या आखिरी में करते हैं? एकदम लास्ट में। लास्ट में। आखिरी में। बढ़िया। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए फटाक से एकदम, एक नंबर। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया। हो गया भैया। बहुत ही बढ़िया, अत्यंत ही बढ़िया। बहुत लोग बोल रहे हो गया, 1 मिनट फिर भी रुक जाते हैं। ये वीडियो क्लास वाला लोग डर जाते हैं तुम लोग से, एकदम इतना जल्दी कर लेते तुम लोग। चलिए, इनका ना क्लब का नाम हम तुम दिया नहीं, ऐसी एग्जांपल लिए तो सीधा ही लिख देते हैं बैलेंस शीट एज एट। अगर क्लब का नाम पता होगा तो पहले क्लब का नाम लिखोगे। समझ में आ गया है सबको? हाँ भैया। हाँ। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है? मक्खन, टूर्नामेंट फंड। कितना रुपया टूर्नामेंट फंड? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। टूर्नामेंट फंड 5 लाख। 5 लाख। पहले खर्चा इससे माइनस होगा या नहीं? पहले सारा पैसा ले लीजिए फटाफट से। तो क्या है और क्या है हमारे पास? डोनेशन। डोनेशन 1,20,000। 1,20,000 डोनेशन आ गया टूर्नामेंट के लिए। फिर सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स 1,50,000। और फिर हुए हैं हमारा एक खर्चा। क्या खर्चा हुआ है हम लोग का? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना रुपया का एक्सपेंसेस हुआ? अब ये समझिए आप जल्दी से। 7,70,000 का एक्सपेंस हुआ है, पर अपने पास इस फंड के अंदर रुपया कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है। 7,70,000। तो क्या हम पूरा 8 लाख माइनस कर पाएंगे क्या? इसका आंसर क्या हम पूरा 8 लाख माइनस नहीं कर पाएंगे? जल्दी से बोलो प्लीज, हम वेट कर रहे हैं। नहीं कर पाएगा। कितना रुपया माइनस कर पाएगा हम लोग? 7,70,000। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस करके? नहीं। और फिर यहाँ ऐसे डैश, ऐसे कुछ टीचर्स है जो गुवाहाटी में ऐसा करते हैं। तो ये वीडियो हम यूट्यूब में डालेंगे ताकि वो भी सीखे थोड़ा सा। तो क्या हम लोग 8 लाख माइनस करेंगे क्या इसमें से? नहीं। कितना रुपया माइनस करेंगे? 7,70,000। क्या दे देंगे हम लोग? डैश। समझ में आ गया है? तो ये फंड हम लोग का क्या हो गया? 0। पर अभी भी तो खर्चा लग रहा है, तो ये तो जनरल खर्चा हो गया। और सारा जनरल खर्चा कौन सा अकाउंट के अंदर जाए? इनकम एंड एक्सपेंस से फिर वो घूम के कौन सा अकाउंट में आ जाता है? कैपिटल फंड। इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 एक्सपेंडिचर साइड में जाके क्या लिख देंगे अपन? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना?
30,000. ठीक है क्या, या वापस समझाए बता देना एक बार आप लोग, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है भैया. श्योर? ठीक है, एक एग्जांपल और रेडी है करने के लिए? चलिए लेट्स स्टार्ट रिप्लाइंग ना, नहीं तो क्लास नहीं हो सकता है। ठीक है, रेडी है ना आप लोग? हाँ भैया। हाँ भैया. फंड 4 लाख, डोनेशन फॉर मैच फंड 3,10,000, मैच एक्सपेंसेस 10 लाख, सेल ऑफ मैच टिकट्स 1,50,000। ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते तो करके देखिए। हो गया भैया. हो गया. हो गया भैया. भैया. हो गया क्या? हो गया भैया। तो सबसे पहले क्या बनेगा हम लोग का बैलेंस शीट आज 8 डॉट डॉट डॉट, और बैलेंस शीट के अंदर जाके क्या लिखेंगे अपन, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस। और सबसे पहला लाइबिलिटी बताइए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। मैच फंड. कितना रुपया आएगा मैच फंड के अंदर? फिर नेक्स्ट है डोनेशन फॉर मैच फंड, कितना रुपया? 3 लाख। 3,10,000. नेक्स्ट आइटम है मैच एक्सपेंसेस, डिफिकल्ट होल्ड। नेक्स्ट आइटम क्या है? सेल ऑफ मैच टिकट्स। मैच टिकट. यहाँ तक भी सबको क्लियर है क्या? हाँ भैया. तो इसको टोटल को ऐड करने से अपने पास कितना रुपया बन रहा है? 8,60,000। इसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना है? मैच एक्सपेंसेस. क्या ये मैच एक्सपेंसेस पूरा 10 लाख रुपया इससे माइनस हो सकता है क्या? रिप्लाई करो। नहीं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैश। इसमें से हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। तो बताइए यहाँ पे कितना कितना का खर्चा आएगा मैच एक्सपेंसेस का? बता दो जल्दी से यार तुम लोग को। टू मैच एक्सपेंसेस कितना रुपया का खर्चा आएगा? थोड़ा सा बोल सकता है तो प्लीज बता दो। 1,40,000. क्लियर नॉट क्लियर? पूरा बैच से ये पूछा जा रहा है, थोड़ा सा जल्दी से रिप्लाई करके आगे बढ़ें। क्लियर है भैया. क्लियर है भैया. ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल हो गया, 4-5 इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 4-5 हो गया। अब हम जो सम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सम एंड आई वांट यू गाइस टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये वाला भी सम आपका डीके गोयल में नहीं है, ये नया एडिशन में एडेड है एज इलस्ट्रेशन नंबर 7। आपको एग्जांपल के फॉर्म में करवा देता है, पर ये एग्जांपल सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग रेडी है मेरा बात सुनने के लिए? ये सब अगर आ गया गलती से 6 मार्क का ही बनेगा, 3 मार्क का नहीं बनेगा। जनरल फंड 30 लाख। जनरल फंड का मतलब समझते हो या वापस समझाए इज्जत से आप लोगों को? बाकी लोग थोड़ा सा रिप्लाई कर दो। जनरल फंड नमस्कार भैया। समझते हैं. 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 30 लाख। Interest received on general fund investment 2 लाख रुपया। लेगेसी 5 लाख रुपया।
लेगेसी क्या होता है हम लोग का? लाइबिलिटी। Liability. पर अगर कोई पर्पस मेंशन नहीं किया तो उसको इनकम भी ट्रीट कर सकता है क्या? रिप्लाई करो थोड़ा सा जल्दी से। हाँ हाँ। इसके लिए हम लोग कुछ नोट लिख के सम कर देगा। पहले आप नॉर्मल अपना लाइबिलिटी में लिख देना एक बार, पहले बाद में नोट लिख देगा, ठीक है? हम बता देगा। स्पोर्ट्स फंड 12 लाख, 8% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। बहुत ही हेवी समय पर बढ़िया समय, ये अगर हो जाएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 2 लाख। तो सम चल रहा है, अभी भी क्वेश्चन ही चल रहा है, देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है। डोनेशन 1,40,000। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 2,50,000। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स 70,000। ये क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आता है तो 3 मार्क के लिए नहीं आएगा, कितना मार्क के लिए आएगा? 6 मार्क्स। क्वेश्चन लिखना हो जाएगा तो बताना हमको, ये सम डिस्कस करना है आप लोग। भैया भैया हो गया भैया। हो गया क्या हम डिस्कशन शुरू करें? और जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, आई डोंट वांट एनी वन स्टूडेंट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। तो जब आप पूरा रेडी हो जाएगा तभी आप हाँ बोलना। आई डोंट वांट एनी वन टू बी डिस्ट्रैक्टेड। सम बहुत प्यारा सम है। कैन वी स्टार्ट द सम? कैन वी स्टार्ट द सम? यस भैया। हाँ भैया। आप लोग अगर रिप्लाई कर सकते हो तो क्लास करके मजा आएगा और थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग होगा यहाँ पे। जो लोग बेसिक्स मेरा पढ़ा है ध्यान से वो आंसर करने का ट्राई कीजिएगा। जनरल फंड हम लोग का क्या होता है? ये मेरा इनकम। लाइबिलिटी। जनरल फंड क्या होता है? क्या बोल रहे हो तुम लोग? लायबिलिटी। लाइबिलिटी। भाई एक बात बताओ, तो हमको अब डर लग गया तुम लोग से। मेंबर का पैसा को क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल फंड है, जनरल फंड या कैपिटल। क्या होगा भाई, कैसा बात कर रहे हैं तुम लोग? जनरल फंड और कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल क्या होता है भाई? बचपन का पढ़ाई अकाउंट। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। हाँ अर्षद, क्या होता है बताओ तुमको एक बार। रूल्स है लाइबिलिटी। बाकी लोग तुमको ना इस बात में हमको 11-12 का फीस वापस रिफंड करके जाना चाहिए मानहानि के तौर पे। जनरल फंड इज द मेंबर का पैसा। जनरल फंड का एक और नाम क्या होता है गाइस? रिप्लाई करके बताओ। कैपिटल फंड। दिस विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? लाइबिलिटी। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट क्या माना जाएगा? एसेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका क्या दिया हुआ है? रेट। रेट। तो ये 10% से आप क्या कैलकुलेट करोगे अगर आप हमको जल्दी से बता सकते? इंटरेस्ट 30 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट है? 3 लाख। करोगे इस इंटरेस्ट से अगर कोई आंसर कर सकता है तो? क्या भैया? 3 लाख का इंटरेस्ट का कहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे इसका? IND एन एक्सपेंडिचर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट। वो बेसिक्स पढ़ा है, इसका मतलब उसका माइंड है चीजों को समझने का। तो बात समझिए, 10% के कारण हम जो इंटरेस्ट कमाएगा, इस एसेट के कारण हम जो इंटरेस्ट कमाएगा, कितना इंटरेस्ट कमाएगा? 3 लाख। जनरल फंड से जाके प्लस नहीं होता है मेरा भाई, क्योंकि जनरल फंड से जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस होता है सभी जनरल फंड के कारण ही होता है भाई। मेरा बिजनेस के अंदर हम क्या इन्वेस्ट करते हैं बताओ तो हमको जल्दी से? कैपिटल। कैपिटल। हम क्या खरीदते हैं? फर्नीचर खरीदा, हम टीवी खरीदा, हम एसी खरीदा, इसके कारण हम तुम लोग को पढ़ा पा रहे हैं, और इसके कारण हमको क्या मिल रहा है? फीस मिल रहा है। फीस। क्या ये फीस हम इसको यहाँ जाके प्लस करता है क्या? नहीं, हमें फीस को कौन सा अकाउंट में जाके लिख देता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये मेरा कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है। इसका अकाउंटिंग को हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं बोलते। एक बात समझो, अगर कोई बोलेगा इसी से प्लस माइनस करना है, तो एक बात बताओ, हम रेंट पे किया, इसका पैसा भी तो इवेंचुअली कैपिटल के कारण ही आया है, तो क्या हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेगा या इससे माइनस करेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का फायदा ही क्या हुआ? तो ये जो इंटरेस्ट है ये कौन सा अकाउंट में जाएगा? ये इंटरेस्ट 3 लाख रुपया कौन सा अकाउंट में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आज से घूम के आ सकते हैं कैपिटल फंड में, लेकिन कैपिटल फंड इज दैट फंड व्हिच इज मेंट फॉर एवरी पर्पस ऑफ योर एनपीओ। उसके कारण कुछ भी इनकम एक्सपेंस सब उसी के कारण होता है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसी के लिए वो अकाउंट बनाया गया है। रटो मत, समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जनरल फंड इज अ फंड दैट इज यूज्ड फॉर एवरी पर्पस इन द एनपीओ। अब एनपीओ अगर बिल्डिंग खरीद रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवा रहा है और स्पोर्ट्स फंड नहीं है, या टूर्नामेंट करवा रहा है और टूर्नामेंट फंड नहीं है, तो उसका पैसा भी कहां से आता है? कैपिटल फंड से। सुनो, अभी अभी हम लोग एक सम किया था, ये स्पोर्ट्स फंड खत्म हो गया था, तो अब कहां जाके लिखा था उसका आंसर? क्या आप उसको कैपिटल फंड से माइनस किया था क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, क्योंकि कैपिटल फंड से रिलेटेड जितना भी खर्चा या इनकम होता है वो इस अकाउंट में जाता है, फिर वो इस अकाउंट से घूम के इस अकाउंट में आता है। देखिएगा, समझ में आया तो? The part of worrying starts if you don't reply to me now. समझ लिया भैया। ये इंटरेस्ट मिला कितना रुपया? हम लोग को मिलना कितना रुपया चाहिए था? 3 लाख। इंटरेस्ट मिला कितना है? 2 लाख। क्या याद आ गया आपको इससे? Accrued interest. अक्रूड इंटरेस्ट तो एसेट ही होता है, इसमें कोई डिबेट का बात नहीं। कितना रुपया अक्रूड है? 1 लाख। 1 लाख। लेगेसी क्या मानेगा हम लोग? एक बार के लिए बोलो जल्दी से। लायबिलिटी। स्पोर्ट्स फंड, लायबिलिटी। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, एसेट। क्या रेट दिया हुआ है क्या? हाँ। क्या निकाल लेंगे इससे हम लोग? इंटरेस्ट 80,000। कितना है? 80,000। अब एक बात बताओ, ये 80,000 जो इंटरेस्ट है, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या? नहीं। तो क्या कर देगा? प्लस। मतलब ये डिफरेंस क्यों है दोनों इंटरेस्ट में? क्योंकि भाई जनरल फंड का जितना भी इनकम और एक्सपेंस होता है उसके लिए एक अलग अकाउंट है, तो वो उस अकाउंट में जाने के बाद कैपिटल फंड में आता है। पर स्पेसिफिक फंड से जो भी पैसा आता है या जो भी पैसा जाता है वो उसी फंड से प्लस माइनस करना है। ठीक है, इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था? 80,000। मिला कितना है? 60। अक्रूड 20,000। Accrued interest 20,000. अब ये डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड को क्या कर देगा? प्लस। अब ये बताओ, Plus हो जाएगा. डोनेशन, इनकम। Income and expense में. ये क्या क्या डोनेशन का पर्पस बताया है क्या हमको? आंसर नहीं। इट इज अ जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होता है? इनकम। तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उनके कौन सा अकाउंट में आता है? कैपिटल फंड। Capital fund. स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड को क्या कर देगा? माइनस। ये पूरा सभी का लॉजिक है। अगर जनरल फंड के कारण कोई भी पैसा आता है या जाता है, वो सब कुछ एक अलग अकाउंट बनाया गया, उसके अकाउंट का नाम क्या है? रिप्लाई कर दो जल्दी से। ING account. क्लियर है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो यार, नहीं तो हाँ भैया। तो हम लोग क्या बैलेंस शीट बनाना शुरू करें? इस समय तो दोनों ही बनेगा, तो एक काम करता है बैलेंस शीट बना के शुरू करता है सम को, अगर आप लोग रेडी है तो। हाँ भैया।
बैलेंस शीट आज एट डॉट 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 साथ में करना है सब। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस। गाइस डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्लास में, रिप्लाई चाहिए, और रिप्लाई तब आएगा जब आप लोग थोड़ा सा एक्टिवनेस लाएगा क्लास के अंदर। सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ हमको, इसका आंसर चाहिए बिना कोई टाइम वेस्ट। जनरल कहाँ जाके लिखेगा ये बताओ जल्दी से हमको। बैलेंस शीट Liabilities. जनरल फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड कितना रुपया, अगर आप हमको इसका आंसर 30 लाख रिप्लाई कम होता है ना क्लास बोर्ड लगता है, कितना रुपया बताओ जल्दी से हमको। 30 लाख 30 lakh. ठीक है क्या, जल्दी जल्दी बताओ हमको। हाँ. हाँ भैया। प्लीज रिप्लाई करना सीखो ना फटाफट से यार, ताकि क्लास जल्दी चले। ठीक है जनरल फंड। अब नेक्स्ट हाँ क्या दिया हुआ है हमको ये बता दो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ये बता दो हमको जल्दी। General fund Next investment. person, general fund Invest investment investment. तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज आवर asset Asset. Asset. कितना रुपया जाएगा इस जनरल फंड 30 लाख। इन्वेस्टमेंट का एसेट के अंदर। ये 30 लाख। क्या इसका रेट दिया हुआ है क्या? यस रेट दिया हुआ है 10। हाँ। तो ये 10% से हम तुरंत क्या निकाल लेगा हमको जल्दी इंटरेस्ट। Interest. प्लस इंटरेस्ट ऑन जनरल। भैया यहाँ से थोड़ी होगा. वही नीचे होगा तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनरल फंड का इनकम और एक्सपेंस के लिए एक अलग अकाउंट है, और उस अकाउंट का नाम क्या है? इनकम एंड Common expenditure. हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसके लिए तो वहां से नहीं हुआ है। तो यहाँ जाके हम लोग क्या लिख देगा, एक इनकम साइड में जल्दी से expenditure rupees income rupees इनकम में लिखेगा, एक्सपेंस में ऑब्वियसली इनकम में बाय by interest 3 लाख बाय इंटरेस्ट 3 लाख। परफेक्ट, ठीक है। पर भाई लोग इंटरेस्ट मिला कितना रुपया है ये बताओ। 2 lakh. 2 लाख 2 रुपया मिलना बचा हुआ है, वो हम लोग कहाँ जाके लिखेंगे अगर आप हमें रिप्लाई Asset side में. Asset side. Accrued interest. कितना रुपया? 1 लाख। 1 lakh. 1 लाख अक्रूड मिलना बचा हुआ है और 2 लाख अपने को यहाँ मिल गया है, तो टोटल यहाँ पे हो गया है 3 लाख इनकम में। आयुष्मान आपको डाउट आप पूछ सकता है। भैया IND में माइनस accrued इंटरेस्ट नहीं करना पड़ेगा इंटरेस्ट में इनर कॉलम माइनस नहीं करना पड़ता था, अब भूल गए थोड़ा सा, थोड़ा दिन लॉकडाउन में रहे हो ना। प्लस नहीं ओके करते हम लोग अक्रूड, प्लस ठीक अब ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरेस्ट मिला कितना? 2 लाख। कितना मिलना बचा हुआ है? 1 लाख। तो अक्रूड इंटरेस्ट प्लस करके बाहर में टोटल लिख दो, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत ठीक है भैया चलेगा। यहाँ तक बोलो क्लियर नॉट क्लियर? ठीक है, Clear. तो ये पहला तीनों आइटम हो गया। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है हम लोग का? लेगेसी। तो बैलेंस शीट में जाके हम लोग कहाँ लिखेंगे इस लेगेसी को, ये बता दो हमको जल्दी। Liability. Liability. से लिख रहा है, अगर जनरल फंड से प्लस माइनस हो तो कर पाएगा। अभी हम लेगेसी लिख रहे हैं, लेगेसी का अमाउंट को सीधा बाहर लिख रहे हैं, कितना रुपया? 5 लाख। ठीक है। अगर जनरल फंड से कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ तो ये 30 लाख को भी हम लोग कहाँ लिख देगा? बाहर। Outer column में. और हमको लगता नहीं कुछ प्लस माइनस होगा जनरल फंड से, तो हम इसको बाहर ही लिख रहे हैं एक बार में, और लेगेसी को भी बाहर। क्या यहाँ तक का सम पूरा क्लियर है क्या सबको? हाँ भैया। तो 4 आइटम हुए। लेगेसी गौतम में कैपिटल फंड से प्लस नहीं होगा, क्यों होगा? ये मेंबर का पैसा नहीं है ना, तो बाहर का डोनेशन है। अगर लेगेसी की जगह लाइफ मेंबरशिप फी होता तो अब हम लोग इससे क्या कर देता प्लस, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी कौन पे करता है? मेंबर। हम एक सम करवाया था, एंट्रेंस फी कौन पे करता है? मेंबर। तो इससे हम लोग क्या कर देते हैं उसको प्लस। समझ में आया सबको? पर जनरल फंड कितना रुपया? आंसर करो हमको एक बार जल्दी से। 30 लाख। क्या लेगेसी मेंबर देता है क्या? लेगेसी मेंबर देता है क्या? नहीं, मरने वाला आदमी लोग डोनेट करता है, तो उसको हम बाहर ही लिखेगा अलग से। क्या बोला, समझा या नहीं समझा? बताओ जल्दी से। समझ गए थोड़ा स्पीड बढ़ा ले क्या? ये क्या ये यहाँ तक का सम पूरा क्लियर हो गया क्या? हर एक जन को जल्दी से बता दो। ये हाँ भैया नॉट क्लियर, रिप्लाई नाउ। क्लियर है भैया नेक्स्ट आइटम क्या दिया है ये बताओ जल्दी से। स्पोर्ट्स फंड
कितना रुपया है स्पोर्ट्स फंड का? तुम लोग ना पार्टिसिपेट नहीं 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। स्पोर्ट्स फंड इनर कॉलम में लिख दिया हमने कितना रुपया? 12 लाख। ये 8% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग का क्या है? एसेट। करो अपना 8% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 8% स्पोर्ट्स फंड 10 लाख। दिया हुआ 10 है। लाख। अब इसका यहाँ पे साथ में क्या दिया हुआ, आप हमको ये बताइए जल्दी से। रेट इंटरेस्ट रेट 8% और 10 लाख कितना रुपया आएगा? 80,000। 80,000। तो प्लस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया प्लस करेंगे? 80,000। 80,000। पर भाई लोग इंटरेस्ट मिला कितना है? 60। 60,000। ये मिला नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? Accrued income। अब ये इंटरेस्ट वाला चीज तो पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाना चाहिए, पर जनरल फंड का इंटरेस्ट यहाँ से प्लस नहीं हुआ क्योंकि उसके कारण जो भी रुपया आएगा या जाएगा वो तो एक अलग अकाउंट में जाता है। क्या आप इंटरेस्ट को कभी भी क्लास 11 में कैपिटल से प्लस करता था क्या? नहीं, इंटरेस्ट तो पीएनएल में जाता था। वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पर ये जो स्पेसिफिक फंड के कारण हुआ है उसका इंटरेस्ट यहीं पे प्लस होता है और इसी अकाउंटिंग को फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर है सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। नॉट रिप्लाइंग डज नॉट हेल्प इन द क्लास। जल्दी से बोलो प्लीज, क्लियर नॉट क्लियर? अब नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है? डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। यहाँ से डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड को क्या कर देंगे? प्लस कितना रुपया है? 2 लाख। 2 लाख। ठीक है हाँ भैया। गाइस, रिप्लाई बनाओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब खाली डोनेशन बोला हुआ है तो खाली जो जनरल डोनेशन होता है वो हम लोग का क्या होता है? रिप्लाई करना जल्दी से। इनकम। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? बाय डोनेशन। बाय डोनेशन। बाय डोनेशन में कितना रुपया आएगा? जल्दी से बता दो। 1,40,000। बहुत आराम से स्लो कर करके पढ़ाया गया, 1% जल्दी नहीं किया हमको। नेक्स्ट आइटम क्या है? अगर आप हमको इसका रिप्लाई करें, ये खर्चा है तो इसमें से इसको क्या कर दे? फंड से माइनस कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख क्या? हाँ। और एक लास्ट खर्चा और दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड। तो भी इससे क्या? 70,000। अब ये जो आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11,60,000। 11,60,000। डन। ये सब है। क्या बैलेंस शीट टोटल करना है? प्लीज चोमुगिरी ना करें आप, इट्स एन एक्सट्रैक्ट, मैच नहीं होगा, दैट इज ऑब्वियस। क्लियर नॉट क्लियर? बहुत ही बढ़िया सम था, मेरे को लगता है 100% इससे क्लियर है भैया। एक चीज जो हम जानते हैं, इंटरेस्ट के पहले क्या लिखना चाहिए? एकदम रट लो। इन्वेस्टमेंट। और अगर इन्वेस्टमेंट का क्या दिया हुआ है? रेट। अब क्या निकाल के दिखाओगे उससे? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट आप जाके क्या करोगे? प्लस, और इसका जो डिफरेंस है उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट। सॉर्टेड। हाँ भैया। हम लोग करना जल्दी से एक बार में। भैया हाँ भैया। हाँ, इनकम और एक्सपेंडिचर का वो डेफिसिट और सरप्लस नहीं लिखेगा क्या? क्या सरप्लस? ये एक्सट्रैक्ट है, इतना देर से ये तो समझा रही है, दिस इज अ एक्सट्रैक्ट। कहाँ है सारा इनकम और एक्सपेंस बाकी? इट इज एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है भैया। एक्सट्रैक्ट का जान लेगा क्या तुम? बोले तो हाउ विल यू कैलकुलेट इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंस? हमको सरप्लस डेफिसिट कैसे निकालेगा बता दो तुमको एक बार। क्या सारा इनकम और एक्सपेंस दिया हुआ है क्या इसके अंदर? तो हमको ये नहीं। समझा दो खाली एक बार। नहीं भैया। तो भैया हाँ, जनरल फंड का इनर कॉलम में से सरप्लस और डेफिसिट जाएगा और कुछ है ही नहीं, बाकी सब तो आईएनडी में जाएगा। हाँ, लेकिन एंट्रेंस फी अगर हम लोग को लाइबिलिटी मानना, याद नहीं वो सब हम करवाया था। ओके ठीक है। अगर एंट्रेंस फी इज नॉट Capitalize करना है। कैपिटलाइज करना है तो इसको भी हाँ, हम ठीक लोग क्या करेगा? जनरल फंड से प्लस, क्योंकि एंट्रेंस फी किसका पैसा है? मेंबर का। Members। और एक चीज भूल रहे हैं आप लोग, लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी क्या होता है? लायबिलिटी इसको भी हम लोग जनरल फंड से क्या करेंगे? प्लस। प्लस। तो जनरल फंड से हम लोग क्या क्या प्लस करेगा? एंट्रेंस फी, कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप फी। एंट्रेंस फी खाली कब प्लस करेगा? जब उसको क्या मानना है? लाइबिलिटी। एंड लास्ट में क्या प्लस करता है? सरप्लस। और अगर डेफिसिट है तो क्या करेगा? माइनस।
समझ में आया आयुष्मान? पूरा क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? हाँ भैया। ना हाँ इसका भैया। इलस्ट्रेशन 7 था, ये नया बुक का आपका तो हम एग्जांपल में करवाया है, इसी का एक क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हम इसका आपको फोटो भेज रहे हैं, ये आपको होमवर्क में करना है, ऐसा ही सम है। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? एक प्रैक्टिस हो जाएगा इसी टाइप का सम। क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ भैया। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर अब 2 ही सम बचा है। जो 2 सम बचा है वो उसमें से एक नया टाइप का फंड बेस्ड है और एक नॉर्मल है। तो वो 2 सम करने के बाद वी आर डन विद द फंड बेस्ड, वी आर डन विद सब्सक्रिप्शन, वी आर डन विद आरएनपी। देन हम लोग एक छोटा टॉपिक और करेगा, दैट इज क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएगा बड़ा सम के अंदर। पर जब इतना कर लिया तो बड़ा सम इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी बिगर सम्स, बहुत टाइम पास है। पर सब्सक्रिप्शन आता है आप लोगों को, फंड बेस समझ में आ गया पूरा का पूरा? क्लियर हाँ है? भैया। अब एक नोट लिखना था लेगेसी के लिए, वो नोट लिखवा देता है मैं आपको, लिखिए प्लीज। ऑल्टरनेटिवली, अगर किसी भी अकाउंट्स टीचर को इंग्लिश पढ़ना आता है वो आपको फुल मार्क्स देगा इस चीज के लिए। ऑल्टरनेटिवली लेगेसी कैन आल्सो बी ट्रीटेड as a income if the alternative legacy can also be treated as a what? Income. Alternatively, legacy can also be treated as an income if the purpose Is not mentioned. is not specified. However, in this sum, we have considered as liability. चलेगा, it's very clear note कि हम लोग लेगेसी को इनकम भी मान सकते हैं, the purpose is not specified. However, in this sum we have considered as what? Liability. ठीक है, क्योंकि एनी गुड बुक ऑफ अकाउंटेंसी ये बोलता है लेगेसी का कितना साइज ऑफ अमाउंट है, क्वांटिटी ऑफ अमाउंट है, वो डिटरमाइन करेगा कि वो लाइबिलिटी है या इनकम है। पर अब सीबीएसई बोलता है अगर पर्पस है तो इनकम है, पर्पस नहीं है तो लाइबिलिटी है। इस सम के अंदर हम ऑल्दो लाइबिलिटी में लिखा है, जबकि इसमें पर्पस बोला नहीं है, तो क्या हम इसको यहाँ पे भी लिख सकता था क्या बाय लेगेसी? यस या नो? अगर हम यहाँ लिखेंगे तो फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा। इनफैक्ट हम तो एग्जाम में बोलेगा बेटर आप इसको इनकम में लिख के और नोट में बोलो लेगेसी को हम लोग क्या ट्रीट किया ये बताओ। हम लोग नोट में फिर ये लिखो लेगेसी हैज बीन ट्रीटेड एज क्या? Income because of purpose. नोट्स तो अपना भाषा में लिखना होता है। लेगेसी हैज बीन ट्रीटेड एज, लेगेसी हैज बीन कंसीडर्ड या हैज बीन ट्रीटेड एज Income. Income. has no purpose, Was specified. no purpose is specified, no purpose was specified, जो भी आपको लिखना है। However, alternatively, it can be considered as Liability. liability. समझ में आना चाहिए पूरा 100%, बताना जल्दी से अगर क्लियर है तो। तो मेरे को लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा हम क्या बोले। तो एक काम करो, इसको इनकम मान के वो करे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर होगा मेरे हिसाब से, पर्पस बोला नहीं है तो ठीक है। पर आप जो भी कर रहे हैं नोट लिख देना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नोट से क्या होता है ना, उसको मार्क्स देना पड़ता है। इज कंपाइल्ड टू गिव यू मार्क्स बिकॉज आप एक प्रॉपर उसको स्पेसिफाई करके आप उसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट समझाया। इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कोई एक तरीका नहीं है एक चीज करने का। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। ठीक है, हम लोग हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में भी ये करता है, जब 2 पॉसिबल कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रीटमेंट होता है हम लोग नोट दे देते हैं और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बता के आ जाता है एग्जाम में। अगर आपको याद है हम लोग का एक पार्टनरशिप में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी था बैड डेट्स रिकवर्ड का। तो बैड डेट्स रिकवर्ड का एंट्री क्या होता था, प्रॉमिस का एंट्री क्या होता था, प्रॉमिस वाला चीज का Debtors to bad Debtors to debts bad recovered. debts recovered, bad debts recovered to revert. ये हम बोला था कि ये सही है या गलत है, ये गलत है पर और गलत ये सही है, हम लोग ये करता था यस, लेकिन ये गलत मानता था। तो ऑल्टरनेटिवली एक ऑप्शन और अवेलेबल है आपके पास, No entry No can journal pass. entry can be passed. हमको बोला था कि आप नोट में लिख देना, दोनों चीज बेटर होता है। ठीक है, एनीवे जो भी वो डिस्कशन रेलेवेंट नहीं यहाँ पे। क्लियर है? ये एनपी वाला पार्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये बता देना जल्दी से आप लोगों को। Clear है भैया। ठीक है, तो यार हमने आज 3 एग्जांपल किया, 2 बैक साइड क्वेश्चन किया, पूरा अपना एनपीओ यहाँ तक पूरा सॉर्टेड होना चाहिए। आई बिलीव वन मोर क्लास, वन बेस अकाउंटिंग 40-45 मिनट्स एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम शुरू कर सकते हैं उस क्लास के अंदर। तो पहले सारा छोटा टॉपिक, फिर बड़ा टॉपिक में अपन को बहुत मजा आएगा, इजीली सम्स हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन हम क्या बोलना चाह रहे हैं।
हाँ भैया हाँ भैया तो ना नेक्स्ट क्लास के बाद आप लोग को हम होमवर्क देगा करने के लिए। इट्स हाई टाइम नाउ यू गाइस नीड टू प्रैक्टिस एनपीओ। ठीक है, चलिए सी यू गाइस, बाय बाय। चलेगा? ठीक है, चलेगा। हाँ भैया। बाय बाय।